आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूरोविसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 25 सितंबर 2023 यानी कि आज की डेट, आज की तारीख से रिलेटेड हैं। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से हो, यूपी पीएससी से हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, तमाम आयोगों की न्यूज या कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग की हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग की हो, उत्तर प्रदेश राज्य की हो या अन्य प्रदेश से राज्य की हो, या रेलवे की हो या बैंकिंग की हो, पुलिस की हो, तमाम वो सारी न्यूज़ें आपको एग्ज़ाम नगरी एक ही प्लेटफॉर्म पर देने के लिए प्रयासरत रहता है। इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको तमाम वो न्यूज़ मिल जाती हैं आज की तारीख से रिलेटेड जो आपको दिन भर ढूंढने से नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, और क्योंकि खबर छोटी हो या बड़ी कभी कभी काम में आ जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि देखिए आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और नोटिफिकेशन दबाना, फिर आप लोग कहते हैं सूचना हमें मिली नहीं, क्योंकि कोई एग्ज़ाम हो जाता है या फिर कोई एडमिट कार्ड या कोई भर्ती निकल जाती है, उसके बारे में आपको पता नहीं चलता। अगर वो ऑनलाइन नहीं हुई, अगर ऑफलाइन आवेदन की हो तो उनके एडमिट कार्ड वगैरह नहीं पता चल पाते जल्दी से। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी भर्ती आए, कोई भी कुछ आए, आप तक सबसे पहले सूचना पहुँचे। हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आप जैसे और भी भाइयों तक ये खबर पहुँच सके। आशा है आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए देखिए, कुछ हम लोग थंबनेल में देख लेते हैं, जैसे मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड खबरें, इसके अलावा करंट से रिलेटेड खबरें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें, तमाम वो खबरें आपको दी जाएंगी। सेना में अग्निवीरों का कोटा बढ़ाने की तैयारी है, जो स्थायी कोटा 25% बढ़ाकर 50% करने की तैयारी है। डीएलएड न्यूज, यूपी ट्रिपल एससी न्यूज, प्रोफेशनल अधिकारी 81 पदों पर आवेदन, कल से रोजगार संबंधी कई विज्ञापन निकले, उनकी न्यूज है। एसएससी न्यूज है, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ है। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़। सेना में अग्निवीरों का कोटा बढ़ाने की तैयारी है। स्थायी कोटा बढ़ाकर 50% किया जाएगा। अभी 25% को स्थायी करने का प्रावधान है। नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के स्थायी किए जाने के प्रतिशत को बढ़ाकर 50% करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि पिछले साल लागू की गई अग्निवीर योजना में 4 वर्ष के बाद 25% तक जवानों को एक प्रशिक्षण या परीक्षण प्रक्रिया के बाद स्थायी करने का प्रावधान है, जबकि शेष 75% को एक तय राशि के साथ सेवा से अलग कर दिया जाएगा। थल, जल और नभ तीनों सेनाओं में यह प्रक्रिया अपनाई गई है। तीनों सेनाओं में अग्निवीरों के पहले बैच आ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार योजना में सुधार को लेकर अनेक सुझाव सेना की ओर से मिले हैं। खासकर नौ और वायुसेना कहना है कि 4 साल में 75% प्रशिक्षित अग्निवीरों को घर भेजने से उसे नुकसान है। जैसे ही वे तकनीकी कार्य में दक्ष होंगे, उनका सेवा काल पूरा हो जाएगा। नौसेना और वायुसेना में ज़्यादातर सैनिक तकनीकी कार्य करते हैं। थल सेना में भी काफ़ी शाखाओं में जवानों को तकनीकी कार्य करना होता है। सूत्रों ने कहा कि सुझाव पर विचार किया जा रहा है। तो अच्छी बात है, जो 25% सेना में स्थायी करने का प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अब 50% जवानों को सरकार सोच रही है कि अब इनको स्थायी, जैसे 4 साल बाद 50% जवान ले लिए जाएं। लेकिन जो रिटायर, मतलब जो 4 साल बाद वहाँ से अलग कर दिए जाते हैं सेना से, उन जवानों के लिए 10% हर केंद्र शासित वो अर्धसैनिक बलों हों, एसएसबी हो, सीआरपीएफ हो या पुलिस विभाग में हो, राज्य की सभी में 10% आरक्षण दिया गया है। वो जवानों को भी है, वहाँ से अगर वो नौकरी करके आते हैं, इन सभी चाहे बैंकिंग क्षेत्रों, कई जगह उन्हें लाभ मिलेगा और उन्हें नौकरी मिलेगी। चलिए, क्योंकि इससे पहले भी मैं वीडियो बता चुका हूँ कि 10% इन जवानों को प्रदेशों की भर्तियों में, या कहें केंद्र की भर्तियां जो अर्धसैनिक बलों में आती, उनमें 10% आरक्षण को दिया जाएगा, अर्धसैनिक बलों जैसी। ठीक है, अगली सूचना है मुख्य सेविका भर्ती। एआई से पकड़ी गई 8 महिला साल भर। आपने जाना मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा हुई। लखनऊ
से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी 83 की ओर से रविवार को राजधानी में आयोजित मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से 7 केंद्रों में बिहार की 4 महिला साल्वर समेत 8 पकड़ी गई। 7 थानों में केस दर्ज, साल्वरों के अलावा 2 बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि हजरतगंज थाना क्षेत्र के भारतीय बालिका विद्यालय, मदेयगंज त्रिवेणी नगर के फ्लोरेंस नाइटिंगेल आसियाना के आवासीय पब्लिक इंटर कॉलेज, वजीरगंज के जुबली इंटर कॉलेज, ठाकुरगंज के बजरंगी लाल साहू इंटर कॉलेज, मड़ियाओं के एंजल मार्कल और अमीनाबाद के वेदांत हिंदू इंटर कॉलेज से साल्वर पकड़ी गई हैं। पुलिस ने इनके नाम गोपनीय रखे हैं। यह बात समझ से परे कि वहीं साल्वर बैठाने के एवज में पैसा लेने वाले बिचौलियों में बिहार का आकाश कुमार, जौनपुर का धर्मेंद्र शामिल है। 7 थानों में 10 FIR, 2 बिचौलिए भी गिरफ्तार। प्रोफेसर अधिकारी के 81 पदों पर आवेदन जो हैं कल से हैं। तो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 और विभिन्न विषयों के प्रोफेसर के 27 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मंगलवार शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 26 अक्टूबर तक OTR आधारित आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में सभी शैक्षिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में नवंबर तक जमा किए जाएंगे। आयुष विभाग ने होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 पदों के अलावा प्रोफेसर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, रिप्टरी कम्युनिटी मेडिसिन, गायनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स सर्जरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी, पैथोलॉजी और एनाटॉमी के 27 पदों पर आवेदन मांगे गए। इसके अलावा राज्य नियोजन संस्थान प्रशिक्षण प्रभाग उप निदेशक के एक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सहायक रसायनज्ञ के 2 पर भी आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षक नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में बिहार के बीएड अभ्यर्थियों ने दायर की याचिका। पटना, सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान और बंगाल के बीएड डिग्री धारकों की याचिका को खारिज करने के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बीपीएससी की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक पद पर आवेदन किया था। उनकी परीक्षा भी ले ली गई, लेकिन इस बीच 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस गजट को निरस्त कर दिया जिसमें बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक बनने के योग्य माना था। अभी ऊपर मैंने न्यूज़ दी, वही चिकित्सा आदि के 54 पदों के लिए आवेदन कल से हैं। चलिए, रांची से एक खबर है, आप देख सकते हैं 25/9/2023 आज ही खबर है। एनसीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब डीएलएड बीएड नहीं है योग्य। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी ने देश के सभी राज्यों को पत्र लिखकर बीएड, डीएलएड, बीटीसी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीएड डिग्री धारक केवल लेवल 1 कक्षा 1 से 5 प्राइमरी भर्ती के आवेदन के लिए योग्य नहीं है। लेवल 1 में सिर्फ बीटीसी, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डीएलएड, बीएसटीसी पास अभ्यर्थी शिक्षक बनने के पात्र हैं। एनसीटी ने कहा कि सभी राज्यों व उनके शिक्षा विभागों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा। अगस्त में शीर्ष अदालत ने एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के उस नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया जिसमें बीएड डिग्री धारकों को लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करा दिया गया था। एनसीटी की अधिसूचना में कहा गया है कि अगर बीएड डिग्री धारी लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। चलिए, खेल से संबंधित न्यूज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, एशियाड खिलाड़ियों की शानदार शुरुआत, नौकायान और निशानेबाजी में उम्दा प्रदर्शन है। पहले दिन भारत को 5 पदक मिले हैं। देश की पहली मोटो जीपी रेस मार्को ने जीती है। तो ग्रेटर नोएडा आयोजित मोटो जीपी रेस के विजेता मार्को बेजिच्ची हैं। तो भारत में पहली बार बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुई मोटो जीपी रेस मुनिवियार 46 रेसिंग टीम के मार्को बेजिवी ने अपने नाम दर्ज किए। जे मार्टिन ने दूसरा और क्वार्टरो ने तीसरा स्थान हासिल किया है। विश्व चैंपियन फ्रांसिस्को बागनिया
8 लैब शेष रहते हुए बाहर हो गए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेची को भारत के मानचित्र वाली ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया है। एशियन गेम के पहले दिन भारत की अन्य उपलब्धियाँ तो जो अन्य उपलब्धियाँ मिली हैं, फुटबॉल टीम 13 साल बाद नॉकआउट में पहुंची। मुक्केबाजी निकहत जहां का जीत से आगाज, प्रीति अंतिम 8 में पहुंची। पुरुष हॉकी टीम उज्बेकिस्तान को 16-0 से हराया। टेबल टेनिस में पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में हारी। तैराक नटराजन फाइनल में 6ठे स्थान पर रहे। वहीं महिला रिले टीम फाइनल के 7वें स्थान पर पहुंची है। भारत एशियाई खेलों में शानदार शुरुआत की। भारतीय खिलाड़ियों ने पदक स्पर्धाओं के पहले ही दिन 3 रजत सहित कुल 5 पदक जीते हैं। इनमें से 3 पद नौकायान और 2 पद निशानेबाजी में मिले हैं। 2 निशानेबाजी। भारत अंक तालिका में 7वें स्थान पर, जबकि मेजबान चीन 19 स्वर्ण सहित 29 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो चीन के झांगझोऊ में चल रहे एशियन गेम्स, तो पूछ सकता है एशियन गेम्स कहाँ चल रहा है, तो आप कहेंगे चीन के झांगझोऊ में चल रहा है एशियन गेम। रविवार को निशानेबाजी पदक जीतने के बाद बाएं से दाएं रमता जिंदल, मेहुली घोष व आस्की चौकसे, ठीक है। मुक्त विद्यालय देगा 26 स्वर्ण पदक, 20,000 छात्रों को उपाधि। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह 26 को। गृह विज्ञान की छात्रा नीलम को मिले 4 पदक। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को पूर्वाह्न 10 बजे से सरस्वती परिसर स्थित अटल प्रेक्षागृह में होगा। 7 मेधावियों को विश्वविद्यालय का स्वर्ण पदक। राज्य विश्वविद्यालय की दीक्षा समारोह में आज 161 छात्रों को मिलेगा पदक। छात्राओं की झोली में इस बार 47 से 35 पदक हैं। समारोह में 1,42,000 विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधि। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में है आज। कुलपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 47 स्वर्ण पदक विजेताओं सहित 161 विद्यार्थियों को पदक प्रदान करेंगी। इसमें 35 छात्राएं हैं। एमकॉम के जयशंकर यादव कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में 1,42,000 विद्यार्थियों को उपाधि मिलेगी। जॉब से रिलेटेड खबर देख लेते हैं। यूपी SSSC ने जारी किया विज्ञापन। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर भर्ती है। 512 पद निकले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए upSSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में लिमिटेड 54 पद पर रोजगार के अवसर हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों पर रिक्तियां निकली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2023 है। आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई। आवेदन शुल्क 600 रुपये है। आवेदन करने के लिए कोचिन शिपयार्ड.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। BVFCL में रोजगार के अवसर पद 14 पद निकले हैं। वरिष्ठ प्रबंधक अधिकारी के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 से। वेतनमान अगर देखें 55,500 से 1,12,500 प्रति माह है। www.bvfcl.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स राजकोट में निकली है 128 पदों की भर्तियां। जूनियर रेजिडेंट के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 है। आयु सीमा अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ आवेदन करने के लिए amsrajkot.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SKRAU में अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 32 पद हैं। डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर आदि पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2023 है। वेतनमान 1,31,400 से 2,18,200 प्रति माह। आवेदन के लिए आप सभी लोग RAU-BIKANER.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र पर 17 पदों पर आवेदन निकले हैं। अनुभाग अधिकारी, सहायक विकास आयुक्त के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 है। वेतनमान पदानुसार है। 35,400 से 1,42,400 प्रति माह है। आवेदन के लिए SEZ.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी रोजगार की संभावनाएं पद निकली हुई हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड में नियमित आधार पर उप प्रबंधन के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2023 है। आवेदन के लिए www.rvnl.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ
फंडामेंटल रिसर्च परियोजना वैज्ञानिक सहायक व प्रोजेक्ट एसोसिएट पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए tifrh.rec.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये रही आज 25 सितंबर 2023 यानी आज की तारीख से रिलेटेड ये सभी खबरें हैं, जिसमें रोजगार संबंधी, करंट संबंधी, खेल जगत से तमाम वो खबरें जो विद्यार्थी हित से जुड़ी होती हैं। तो आशा है जो भी भाई बहन इस चैनल को देख रहा है, सबसे पहले तो चैनल को बगल में सब्सक्राइब बटन है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं है उसको सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। और आशा है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे आप जैसे तमाम भाई बहन जो हैं, जिन तक न्यूज़ खबर नहीं पहुंच पाती, उनके लिए आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, कल के 26 सितंबर 2023 से रिलेटेड खबरों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी डेली आपको एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपके लिए नौकरी व सिलेक्शन दिलाने के लिए प्रयासरत हमेशा रहेगा। आशा करते हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।